से देश में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून, अब अपराधियों की नहीं होगी खैर। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए हैं। इसी के चलते उत्तराखंड के पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, गृह सचिव दिलीप जावलकर सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मुख्यालय पहुंचकर अफसरों से चर्चा करते हुए प्रदेश में तैयारियों का जायजा लिया। देखते हैं इन कानूनों के विषय में उन्होंने क्या कहा। आज 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से, और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा, और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे, और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेज़ी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। आइए अब देखते हैं पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए क्या कहा। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन है। इन द सेंस की जो अंग्रेज़ों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, CRPC में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे, और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था, उसके बाद से ही शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। तो पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, उन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। और मैं बताना चाहूँगा कि मतलब 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी थी। तो इसमें मेन लक्ष्य ट्रेनिंग का था। दूसरा जो CCTNS है, जिसके माध्यम से हमारी FIR दर्ज होती हैं, तो उसमें भी आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए थे। और कल रात से ही, मतलब 12 बजे के बाद से ही नए कानूनों के हिसाब से भी FIRs का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और अभी तक जो मेरी जानकारी है कि अलग अलग धाराओं में 3 प्रदेश भर में FIR ऑलरेडी दर्ज भी हो चुकी हैं। और ऐसा ये कानून जिस मंशा से लागू किए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आम जनता भी इससे जो उनको सुविधा मिलने है उसमें भी सुधार देखेगी, परिवर्तन देखेगी। आइए जानते हैं इन नए कानूनों के बारे में। क्या है भारतीय न्याय संहिता? BNS यानी भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता IPC की जगह लेगा। इसमें 511 की जगह 358 सेक्शंस होंगे। इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में दंड की अवधि बढ़ाई गई है। 82 धाराओं में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, और 25 अपराधों में अनिवार्य कम से कम सजा की शुरुआत की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है? ये कानून दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की जगह लेगा। इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाने की ताकत बढ़ी है। अपराध से कमाई, आय और संपत्ति को सीज करने की प्रक्रिया शामिल की गई है। 3 से 7 साल से कम सजा वाले अपराधों की शुरुआती जांच होगी। गंभीर अपराधों की जांच DSP लेवल के ऑफिसर्स करेंगे। क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में?
ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लगाया गया है। इसमें 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जुड़ी हैं। पहले 167 सेक्शन थे, अब 170 हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिले बयान अब सबूतों का काम करेंगे। सबूत के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स मान्य होंगे। अपराध पर नकेल कसने के इरादे से बनाए गए इन कानूनों को संसद से 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिली थी और 4 दिन बाद यानी 25 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई थी। इन कानूनों में ये होंगी खास बातें। मामले में फैसला शुरू होने के 45 दिनों के अंदर आएगा और पहली सुनवाई यानी फर्स्ट हियरिंग के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। रेप विक्टिम का बयान पुलिस अधिकारी किसी अभिभावक या रिश्तेदार की उपस्थिति में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर देनी होगी। संगठित अपराधों और आतंकवादियों के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है। किसी भी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराधों की श्रेणी में आएगा। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मौत की सजा या उम्र कैद होगी। किसी भी प्रकार की तलाशी और सीज प्रोसीजर की कार्रवाई की वीडियोग्राफी अब जरूरी होगी। किन धाराओं की बदलेगी पहचान? पहले भारतीय दंड संहिता लागू थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता लागू होने के कारण कुछ धाराएं बदल गई हैं। जैसे देशद्रोह के लिए पहले धारा 124 लागू होती थी, लेकिन अब धारा 152 लागू की जाएगी। गैर कानूनी सभा के लिए पहले धारा 144 लगती थी, लेकिन अब धारा 189 लगेगी। हत्या के लिए पहले लगती थी धारा 302, पर अब हत्या के लिए धारा लगेगी 101। हत्या के प्रयास के लिए पहले 307 धारा लगती थी, लेकिन अब धारा 109 लगा करेगी। दुष्कर्म के केस में पहले धारा 376 लगती थी, लेकिन अब धारा 63 लगेगी। मानहानि यानी डिफेमेशन के केस में पहले धारा 399 लागू होती थी, लेकिन अब धारा 356 लागू होगी। ठगी के जुर्म में जहां धारा पहले 420 लगा करती थी, वहीं अब धारा 316 लागू होगी। सरकार ने इतने सारे नए कानून तो बनाए हैं, लेकिन अब ये देखना मायने रखता है कि क्या इन कानूनों से देश की न्याय व्यवस्था में होगा कुछ बदलाव। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड।